So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. Class 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस 2020 हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 प्लांट वाटर रिलेशन। इसमें का चैप्टर नंबर जो 6 है हमारा वो है प्लांट वाटर रिलेशन और इसमें का हम देख रहे हैं पार्ट नंबर 2। सो इसके पहले के जो पार्ट नंबर फर्स्ट है और उसके पहले जो चैप्टर्स है फर्स्ट 1 to 5 वो अगर आपने देखे नहीं तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और हम पढ़ाते हैं विथ बेस्ट हैंडराइटिंग नोट्स के साथ, सो आप नोट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वाटर अवेलेबल टू रूट फॉर एब्जॉर्प्शन। मीन्स रूट क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। सो कौन से वाटर को एब्जॉर्ब करता है वो भी एक समझने की बात है। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर किसे बोलते हैं? राइजो मीन्स रूट एंड स्पीयर मीन्स रूट के सराउंड में जो इन्वायरमेंट रहता है उसे हम बोलते हैं राइजोस्फीयर। द माइक्रो इन्वायरमेंट सराउंडेड द रूट इज कॉल्ड एज राइजोस्फीयर। वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल ऑकर्स एज, सो 4 टाइप में वो ऑकर होता है। सो फर्स्ट कौन सा होता है? सो फर्स्ट होता है ग्रेविटेशनल वाटर, देन होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, देन कंबाइन वाटर और उसके बाद रहता है कैपिलरी वाटर। सो 4 टाइप्स ऑफ वाटर रहता है सॉइल के अंदर। सो वाटर पर्कुलेट डीप, जो डीप रहता है अंदर रहता है सॉइल के डीप पे रहता है। सो ड्यू टू द ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी क्या करती है उसको अपनी तरफ खींचती है। ओके, सो वाटर इज प्रेजेंट डीप, सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इन द सॉइल इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल वाटर। और जो वाटर ग्रेविटी की वजह से डीप होता है और उसको ग्रेविटी पकड़ कर रखती है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। एंड दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट। मीन्स जो प्लांट होते हैं वो ग्रेविटेशनल वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते। ओके, देन फाइन सॉइल पार्टिकल, उसके हम बोलते हैं इम्बाइब, एब्जॉर्ब वाटर एंड होल्ड इट। जो स्मॉल पार्टिकल रहते हैं सॉइल के वो क्या करते हैं, वाटर को होल्ड कर रहते हैं, उसको पकड़ कर रखते हैं। तो उसे अपन बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। सो जो ग्रेविटी वाटर को एब्जॉर्ब करके रहती है, होल्ड करके रखती है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। और जब सॉइल स्मॉल सॉइल पार्टिकल वाटर को होल्ड करके रखते हैं उसे हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। सो रूट कैन नॉट एब्जॉर्ब इट, सो इसको भी रूट एब्जॉर्ब नहीं करता। नेक्स्ट है वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट ऑक्साइड्स ऑफ द सिलिकॉन एल्यूमिनियम ईटीसी इज कॉल्ड एज कंबाइन वाटर। सो कंबाइन वाटर हम किसे कहेंगे? जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन रहता है, अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन रहता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्साइड्स। और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रेट। सो इसी तरह जो वाटर जो है वो अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन रहता है उसे हम बोलते हैं कंबाइन वाटर। ओके, सो दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट एब्जॉर्प्शन। सो ये भी प्लांट को एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं करता, अवेलेबल नहीं रहता। देन जो लास्ट हमारा बच्चा है वो कौन सा है? कैपिलरी वाटर। सो सम अमाउंट ऑफ वाटर इज हेल्ड इन पोर्स, पोर्स के अंदर हेल्ड रहता। सो प्रेजेंट बिटवीन द नियर बोरिंग सॉइल पार्टिकल्स, नियर बोरिंग मीन्स उसके बाजू में के जो पार्टिकल रहते वो उसको हेल्ड करके रखते। सो ड्यू टू कैपिलरिटी, कैपिलरिटी एक फिजिक का फिनोमेनन है। सो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर क्या करता है, हेल्ड होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर। सो इसे हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर। और ये क्या होता है, सो दिस इज एब्जॉर्ब फॉर प्लांट्स। और ये जो वाटर है वो यूज़ किया जाता है प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्प्शन के लिए। सो ग्रेविटेशनल वाटर नहीं यूज़ कर सकते, हाइड्रोस्कोपिक वाटर नहीं यूज़ कर सकते, कंबाइन वाटर नहीं यूज़ कर सकते प्लांट यूज़ करते हैं वो सिर्फ कैपिलरी वाटर। ओके, देन नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट फ्रॉम सॉइल। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल। सो वाटर को ऑब्जर्व करते हैं रूट और सॉइल में से। तो कैसे करते हैं, उनमें कौन सी प्रोसेस होती है वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट होती है रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर बाय द एम्प्लॉइंग देयर फिजिकल प्रोसेसेस। वो फिजिकल प्रोसेस को कैरी आउट करके वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। सो कौन से फिजिकल प्रोसेस रहते हैं उनमें? तो फर्स्ट रहती है उसमें इम्बिशन, उसके बाद रहती है डिफ्यूजन, उसके बाद रहते हैं ऑस्मोसिस। सो इस पार्ट में हम देखेंगे इम्ब्यूशन और डिफ्यूजन, और अगले पार्ट में देखेंगे ऑस्मोसिस। सो इम्ब्यूशन किसे कहेंगे? So imbition is imbition. Okay, imbition is a swelling of hydrophilic कोलिड्स। जो हाइड्रोफिलिक कोलिड्स रहते हैं, सो ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन करके वो क्या करते हैं, कोलिड्स वो स्वेल बन जाते हैं। ओके, एंड सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब वाटर लिक्विड इज कॉल्ड एज इम्बिटेंट। और जो सब्सटेंस वाटर को एब्जॉर्ब करता है उसे हम बोलते हैं इम्बिटेंट।
एंड वाटर और लिक्विड दैट गेट इम्बिडेड, वो क्या करते हैं, इम्बीब हो जाते हैं, एंड इज कॉल्ड एज इम्बीबेट, उसे हम बोलते हैं इम्बीबेट। इन द रूट हेयर सेल वॉल इज मेडअप ऑफ पेक्टिन, जो रूट की हेयर है उसकी सेल वॉल मेडअप ऑफ पेक्टिन, जो मैंने पीछे देखा कि पेक्टिन से बनी रहती एप कंपाउंड्स, एंड द सेल्यूलोज विच इज हाइड्रोस्कोपिक, और पेक्टिन और सेल्यूलोज से बने होते हैं, विच इज हाइड्रोफिलिक कोलिड्स। वो हाइड्रोफिलिक कोलिड्स क्यों बोलते हैं उसे, बिकॉज इट एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। देन ड्यूरिंग इम्बिशन वाटर मॉलिक्यूल गेट टाइटली एब्जॉर्ब, इम्बिशन जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, गेट टाइटली एब्जॉर्ब, वाटर को टाइटली एब्जॉर्ब करते हैं विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन फॉर्म भी नहीं करते, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन इट गेट एब्जॉर्ब वाटर टाइटली। Then imbition is significant. Significant means important. Imbition is important. Is soaking of seeds. Soaking of seeds बोले तो जो seeds होते हैं वो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए, सो उसकी आउटर कवरिंग वो क्या करती है, हेल्प करती है वाटर को एंटर होने के लिए, उसे हम बोलते हैं सोकिंग ऑफ सीड्स। स्वेलिंग अप ड्राइड रेजिन्स, वो क्या स्वेल बन जाती है, वो स्वेल होते हैं, उनका जो साइज वो बढ़ जाता है, और नीडिंग ऑफ फ्लोर वो मिक्स हो जाती है, वो मिक्सचर बनता है उसमें वाटर जब ऐड होता है तो। सो दिस इज अबाउट द इम्बिजन। सो देन सेकंड इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में जो प्लांट में प्रोसेस रहती है वो सेकंड प्रोसेस है डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन हम किसे बोलेंगे, सो डिफ्यूजन मीन्स डिजर्स, डिजर्स बोले तो बिखर जाना, डिफ्यूजन में क्या होता है, वो बिखर जाते हैं पार्टिकल। So diffusion can be defined as the movement of ions, atoms और molecules. So किसकी मूवमेंट रहती है, वो आयन, वाटर और मॉलिक्यूल की मूवमेंट रहती of a substance from the region of their lower concentration, from the region of their lower concentration, lower concentration के region से, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स बिखर जाना। ओके, डिफ्यूजन कंटिन्यू टिल एट इक्विलिब्रियम इज रीच, जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं होता तब तक डिफ्यूजन चलता रहता है। ओके, सो दस वाटर पासेस इनटू द सेल बाय डिफ्यूजन, सो वाटर सेल के अंदर आ जाता है बाय द डिफ्यूजन थ्रू अ फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन। फ्रीली परमेबल मीन्स वो कौन से भी सब्सटेंस को अंदर आने देती है, उसे हम बोलते हैं फ्रीली परमेबल सेल वॉल। सेल वॉल कैसी रहती है, फ्रीली परमेबल, बट जो सेल मेम्ब्रेन रहती है वो सिलेक्टिवली परमेबल रहती है, वो यूजफुल सब्सटेंस को अंदर आने देती सिर्फ। ओके, देन डिफ्यूजन रिजल्ट इन द डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन के बाद क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर क्रिएट होता है, उसे हम सिंबॉलिकली बोलते हैं डीपी, एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल। मीन्स डिफ्यूजन पार्टिकल जितने ज़्यादा उतना डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन प्रेशर, मीन्स डिफ्यूजन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन पार्टिकल। देन डिफरेंस in the diffusion pressure of the pure solvent in solution is called as diffusion pressure deficient। so उसको हम बोलते हैं pressure deficient, diffusion pressure deficient, that is DPD। okay, और उसको हम बोलते हैं solution pressure DP। the term coined by BS Mayer, BS Mayer ने term coin की जो diffusion है वो 1938। nowadays the term water potential used for DPD, सो जो DPD है उसको वाटर पोटेंशियल हम नाउअडेज उसको बोलते हैं। सो डायग्राम में हम देख सकते हैं, दिस इज अबाउट द डिफ्यूजन ऑफ वाटर इनटू द सेल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस में डिफ्यूजन होता है वाटर का इनटू द सेल में। सो फर्स्टली हम देख सकते हैं ये है आउटसाइड द सेल, ओके व्यू, और ये है इनसाइड द सेल, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसमें ऐड हो रहे हैं, सो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ रहे हैं, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और ये आ रहे हैं वाटर सिलेक्टिव पोर्स। वाटर सिलेक्टिव पोर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन। एक्वा मीन्स वाटर एंड द पोरिन मीन्स पोर, जिससे वाटर सेल के अंदर आता है उसे हम बोलते हैं एक्वापोरिन। सो दिस अबाउट वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द डिफ्यूजन ऑफ द वाटर इनटू द सेल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So thanks for watching Biostudy with Nikhil YouTube channel. Please like and subscribe to our channel. Thank you so much. और जो बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। चैनल पर आने के लिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।